ईर्ष्या 7 प्रकार की होती है। एक ईर्ष्या रोमांटिक ईर्ष्या होती है। रोमांटिक ईर्ष्या किन के बीच में होती है? पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, जबकि वो दोनों अपने होते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति में ये ईर्ष्या होती है कि मेरा पति किसी से बात तो नहीं कर रहा है, मेरी पत्नी से कोई बात तो नहीं कर रहा है, वो कहाँ खड़ी थी, वो कहाँ बात कर रही थी, क्या कर रही थी। उसके दिमाग में हमेशा यही बात घूमती है और उसकी वजह से वो अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से ईर्ष्या करता है। उस ईर्ष्या में उसने अपना पूरा ध्यान लगाता है, पूरा समय खर्च करता है, पूरी एनर्जी उस पर लगाता है और उस वजह से उसके पारिवारिक रिश्ते खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? उसके पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं। यदि वो इसी ईर्ष्या को वो सौम्य ईर्ष्या के रूप में लेता और वो ये प्रयास करता कि मैं अपनी पत्नी के सामने, अपने प्रेमिका के सामने मैं बेस्ट बन करके कैसे बात करूं, कैसे रहूं, ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ जाए नहीं। यदि वह व्यक्ति ये प्रयास करता, उसे ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत फिर तो क्या करना चाहिए? सौम्य ईर्ष्या करनी चाहिए कि भाई हमारे प्रतिद्वंदी यदि हमें सपोज, चाहे वो काल्पनिक हो, क्योंकि हर बार वो वास्तविक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जब आदमी ईर्ष्या करता है तो वो वास्तविक ही है ऐसा जरूरी नहीं है, वो काल्पनिक होता है। उसके बावजूद भी उसका परिवार और सब चीजें बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। तो उसे अपनी सौम्य ईर्ष्या के रूप में सौम्य ईर्ष्या करनी चाहिए, ताकि वो ये प्रयास करे कि मैं पत्नी या पति या प्रेमी या प्रेमिका उसको अपने अच्छे गुणों से प्रभावित करूं, ताकि उसका ध्यान उधर जाए नहीं। सीधी सी बात है, इतना ही तो करना है। यदि वो ऐसा करने लग जाएगा तो सपोज वो वास्तविक भी हो तो भी उसका ध्यान वापस आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता। व्यक्ति क्या करता है? द्वेष रखता है उसके साथ, दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या रखता है। वो काल्पनिक व्यक्ति जो भी है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, अपने परिवार का जो साथी है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, उससे उसका परिवार नष्ट होता है। दूसरी ईर्ष्या होती है शक्ति की, मतलब मैं ताकतवर हूं तो मेरे से ताकतवर कोई और होना नहीं चाहिए। मेरे से ताकतवर वो कैसे हो गया, उसको कैसे गिराऊं, उसको ताकतवर नहीं बनने कैसे दूं। वो जो जिसके मन में ख्याल आते हैं या जो विचार करता है वो क्या है? शक्ति ईर्ष्या है। पारिवारिक ईर्ष्या, पारिवारिक जो ईर्ष्या है वो कई बार 2 भाइयों में होती है, भाई बहन में होती है, अपने परिवार में कुटुंब में होती है, चाचा भतीजे में हो सकती है। तो पूरे परिवार में कहीं भी वो ईर्ष्या हो सकती है कि मेरा भाई ज़्यादा कैसे कमा रहा है, मेरी बहन कैसे आगे निकल गई है, मेरा चाचा कार क्यों ले आया है, मेरे ताऊ ने पक्का मकान क्यों बना दिया है। ये क्या है? पारिवारिक ईर्ष्या है। कार्यस्थल की ईर्ष्या, कार्यस्थल में यदि 25 स्टाफ है, 50 कार्यकर्ता हैं, उनमें भी आपस में ईर्ष्या होती है कि इसको सम्मान क्यों मिला, इसको पदोन्नति क्यों मिली, इसकी बॉस के सामने ज़्यादा अच्छी पकड़ क्यों है, इसके बारे में अच्छा क्यों सोचते हैं। ये जो ईर्ष्या है वो कार्यस्थल की ईर्ष्या है। हमें उसमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि भाई यदि ये अच्छा कर रहा है और उसकी वजह से उसको पदोन्नति मिली है, तो हम भी तो ये प्रयास कर सकते हैं कि उससे अच्छा हम करें। नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना।
तो हमें यह प्रयास करना चाहिए, हमें सौम्य ईर्ष्या करनी चाहिए कि ये आदमी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, इसको ज़्यादा पदोन्नति मिली है, ये ज़्यादा ऊंचे पदों पे चला गया है, ये हमारे बॉस का सबसे खास बन गया है, तो हम क्या करें, हम ऐसे क्या प्रयास करें जिसकी वजह से हमें शीघ्र पदोन्नति मिले, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारे काम का गुणगान हो। ये प्रयास भी तो कर सकते हैं। ऐसा लोग करते नहीं है। क्या करते हैं? दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या करके उस साथी को गिराने का प्रयास करते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको किन्हीं किन्हीं बातों से ऊपर तक ये बात पहुंचे कि ये गलत कार्य करता है। उसकी जगह हमें सौम्य ईर्ष्या करनी चाहिए और उसके साथ उससे अच्छे काम कर करके हमें बताना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। एक ईर्ष्या होती है पैथोलॉजिकल, बिना कारण की ईर्ष्या। अभी तो हम बात कर रहे थे कारणवश ईर्ष्या, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण भी ईर्ष्या करते हैं, बिना वजह भी ईर्ष्या करते हैं। जिस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है उस बात के भी ईर्ष्या करते हैं और वो ईर्ष्या बस कूटते रहते हैं, उससे द्वेष रखते हैं, उससे जलन रखते हैं, उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। तो वो जो ईर्ष्या है वो कौन सी है? पैथोलॉजिकल ईर्ष्या। ऐसी ईर्ष्या न तो सौम्य ईर्ष्या हमें रखनी चाहिए, ना दुर्भाग्यपूर्ण ईर्ष्या रखनी चाहिए। ऐसी ईर्ष्या का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें ईर्ष्या करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सौम्य ईर्ष्या ही करनी है।